नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग साव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस नए वीडियो में। कल डेट थी 12 जून 2024। कल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया। रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा। बहुत बच्चे पास हो गए, बहुत बच्चे फेल हो गए, बहुत बच्चों का बैक भी लग गया, एक सब्जेक्ट में या दो सब्जेक्ट में। तो जो बच्चे पास हो गए उनकी तो बात ख़त्म हो गई। जो बच्चे फेल हो गए उनको अब इस क्लास में मतलब बीकॉम सेकेंड ईयर में दोबारा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जिन बच्चों का बैक लगा है उनके पास अभी एक चांस है, एक मौका है, एक अवसर है। वो बीकॉम थर्ड ईयर में जा सकते हैं। कैसे? बैक का पेपर देके। आपका बैक का पेपर होगा, जिस सब्जेक्ट में बैक लगा है उस सब्जेक्ट का बैक का पेपर देने के बाद आप बीकॉम थर्ड ईयर में चले जाएंगे। जिनकी नाव अभी बीच में फंस गई है उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस वीडियो में कुछ ऐसे काम बताऊंगा, कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपकी नाव किनारे पर जरूर पहुंच जाएगी। विश्वास रखिए, 100% आपकी नाव किनारे पर पहुंचेगी। तो इस वीडियो में मैं कौन कौन सी बातों पे बात करने वाला हूँ उसको ध्यान से समझिए, विचार करिए और उस पर काम करिए। डेफिनेटली आप बीकॉम थर्ड ईयर में जाएंगे और अच्छे मार्क्स लेकर जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बीकॉम के बच्चे, आपको क्या क्या काम करना है ध्यान से देखिए और समझिए। सबसे पहले आपको जो काम करना है वो है टाइम टेबल और सिलेबस। टाइम टेबल के नाम से बहुत बच्चे सोचते हैं टाइम टेबल वो होता है जो दीवार पे चिपका दिए कि मंडे को कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे, ट्यूसडे को हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, और इसी प्रकार हर सब्जेक्ट का हम लोग बना लिए और उसी हिसाब से हम लोग पढ़ाई करेंगे। ये टाइम टेबल इस समय नहीं बनाना है। फिर कौन सा टाइम टेबल बनाना है? एक दूसरा टाइम टेबल भी आता है कि 6 बजे उठे, 7 बजे नाश्ता किए, 9 बजे मोबाइल चलाए, 10 बजे सो गए। ये वाला टाइम टेबल भी नहीं बनाना है। टाइम टेबल कौन सा बनाना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट देखिए किस में आपका बैक लगा है। अगर आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में बैक लगा है, ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग में बैक लगा है, ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट में बैक लगा, उन सब्जेक्ट को देखिए, उसमें कितने चैप्टर्स हैं उसको देखिए और दिन डिसाइड कर लीजिए कि कौन से दिन में आपको किस चैप्टर को ख़त्म करना है। मतलब जैसे 2 दिन आपको पहला चैप्टर ख़त्म करना है, 5 दिन में आपको तीसरा चैप्टर ख़त्म करना है। इस प्रकार आप अपना टाइम टेबल बनाइए कि पूरा सिलेबस, पूरा सब्जेक्ट आपको कितने दिन में ख़त्म करना है, जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो, आगे आपका रिवीजन करने में टाइम मिले। फिर सिलेबस कुछ लोग कहेंगे सिलेबस हमारे मोबाइल में डाउनलोड है पीडीएफ फॉर्म में। पीडीएफ फॉर्म में मत रखिए सिलेबस प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। 2-4 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये लगेगा, उसको निकलवा के अपने टेबल पे रख लीजिए जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, और उसको देखते रहिए कि क्या क्या सिलेबस कंप्लीट हो गया, क्या क्या चैप्टर कंप्लीट हो गए, किन किन टॉपिक्स को मैंने कवर कर लिया है बैक के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, ह्यूमन का जो माइंड है वो ऐसे काम करता है, साइकोलॉजिकल मैं आपको बता रहा हूँ कि जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, जो चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं, उसको फिजिकल फॉर्म में ला के अपने टेबल पे अपने सामने लगा लीजिए, अपने सामने रख लीजिए, जिससे आपको उस चीज़ को पाने में मोटिवेशन मिलता है। आप देखते रहेंगे कि इतना सिलेबस मेरा कंप्लीट हो गया, इतना टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया। तो इस प्रकार आप पढ़ाई कर सकते हैं। सिलेबस और टाइम टेबल इस प्रकार बनाइए। उसके बाद सेकंड चीज़ पे मैं बात करना चाहता हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को पढ़ते ही नहीं है। कहते हैं इससे क्या फ़ायदा, क्वेश्चन रिपीट तो होते नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, क्वेश्चन रिपीट जरूर होते हैं। क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, टॉपिक भी रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होते होंगे तो एक प्रकार का आपको आइडिया मिल जाएगा, माइंडसेट बन जाएगा कि किस प्रकार के प्रश्नों को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पूछ रही है। तो प्रीवियस ईयर आपको जितने सालों का मिलता है, 5 सालों का, 10 सालों का, उसको देखिए, उसको लगाइए, उस पर काम करिए। प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे अच्छे मार्क्स गेन किए हैं वो ज़रूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लगाए होंगे। वो बताएंगे नहीं लेकिन लगाए ज़रूर हैं। तीसरा जो आपको काम करना है वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स। अब हमको पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखकर। प्रीवियस ईयर में जिन क्वेश्चन पेपर में अधिक चैप्टर्स उठाया गया है उसको देखिए, उसको एनालाइज कीजिए और इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स जो जो हैं उसको लर्न करिए, उस पर काम करिए। अगला जो है वो है की पॉइंट्स। देखिए, जब कोई चैप्टर आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये आपका चैप्टर है, इसको आपने पढ़ना स्टार्ट किया,
तो इस चैप्टर के बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो हाईलाइट होंगे, जो ब्लैक कलर से हाईलाइट किए होंगे बुक वालों ने। तो उन की पॉइंट्स को लिखिए, उसको कॉपी में नोट कर लीजिए एक जगह, उसको याद कर लीजिए, जिससे पेपर में जब आप कॉपी लिखने जाइए तो उन की पॉइंट्स को जगह जगह नोट कर दीजिए, जगह जगह लिख दीजिए, जिससे एग्जामिनर का उस पर ध्यान जाए और आपके नंबर्स को वो बढ़ा दे, आपकी जो कॉपी है वो औरों से अलग दिखे उन की पॉइंट्स के द्वारा। उसके बाद आपको क्या करना, उसके बाद आपको करना है पहला चैप्टर जो है वो अच्छे से पढ़ना है। जिस सब्जेक्ट में आपका बैक लगा उसका जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर उसको आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि पहला चैप्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बैक के एग्ज़ाम में बहुत बार देती है। आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे बैक का, तो उसमें देखेंगे कि पहले चैप्टर से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रीवियस ईयर में भी पूछी है और इस बार भी पूछेगी। तो पहला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करिए, जिस सब्जेक्ट में भी आपका बैक लगा है, कॉस्ट अकाउंटिंग में या बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में। उसके बाद जो आपको करना है वो है राइटिंग स्पीड। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, एग्ज़ाम में लिखना स्टार्ट करते हैं, पहला आंसर लिखेंगे, दूसरा आंसर लिखेंगे, उसमें आप उनका टाइम ख़त्म हो जाता है। तो अगर आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, ये कॉपी आपकी, इसमें आपकी राइटिंग स्पीड बहुत अच्छी रहेगी, तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। अच्छा मटेरियल, बहुत ज़्यादा मटेरियल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो आंसर सीट मिलती है उस पर लिख सकते हैं। तो राइटिंग स्पीड बढ़ेगी कैसे? आप डेली 1 पेज 2 पेज देख के लिखिए या बिना देखे लिखिए। अगर आप डेली 1 पेज 2 पेज लिखते हैं तो राइटिंग स्पीड बढ़ जाएगी। राइटिंग स्पीड बढ़ने के साथ साथ आप राइटिंग पे भी ध्यान दीजिए, सुलेख पर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं है कि लिखते चले जा रहे हैं। देखिए, जो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट हैं जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, ये 2 पोर्शन में बटा होता है, एक है थ्योरी और एक है न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल वाले पोर्शन के लिए क्या करना, आपको 2 क्वेश्चन पर डे लगाना है। डेली आपको 2 क्वेश्चन लगाना है। लेकिन 2 क्वेश्चन लगाएंगे कैसे? क्योंकि क्वेश्चन तो बनते ही नहीं है। बुक जब उठाते हैं उसमें जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन रहते हैं उससे बनते ही नहीं है, क्वेश्चन लगा ही नहीं पाते हैं। और जब पेपर में जाते हैं तो वही क्वेश्चन आ जाते हैं, तब भी नहीं लगा पाते हैं। ये एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। आप जो सोल्यूशन दिया हुआ है, जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उसको लगाइए 2 बार 4 बार 5 बार एग्जाम्पल्स को लगाइए। आप देख के लगाइए, नहीं आ रहा है देख के लगाइए। कॉन्सेप्ट आप यूट्यूब से सर्च करिए, देखिए कैसे क्वेश्चंस को लगाया जाता है, उसको देखिए और एग्जाम्पल्स को लगाना स्टार्ट करिए। 2 क्वेश्चन आप डेली लगाइए, टारगेट बना लीजिए कि 2 क्वेश्चन मुझे हर एक दिन, डेली पर डे 2 क्वेश्चन मुझे लगाने हैं। आप एग्जाम्पल ही लगाइए, जिससे आपका होगा क्या, जो दिमाग है वो क्वेश्चन को लगाने की प्रैक्टिस में आ जाएगा, उसको एक प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन को उसके दिमाग में बैठ जाएंगे, आंसर उसके दिमाग में बैठ जाएंगे कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार का आंसर मुझे देना है, इस प्रकार अटेम्प्ट करना है। ये दिमाग बहुत अच्छे से समझ जाता है, बहुत अच्छे से उसको समझा दीजिए आप एग्जाम्पल लगा लगा के। 5-6 बार एक ही एग्जाम्पल को लगाइए। ऐसा नहीं है कि आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन लगाएंगे तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। आप अगर एग्जाम्पल लगाते हैं तब भी आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी, एग्ज़ाम में आपका फ़ायदा होगा। तो एग्जाम्पल लगाइए। जो यूट्यूब वाले समझाते हैं, यूट्यूब में बहुत सारे टीचर जो क्वेश्चन लेकर आते हैं उसको देखिए, उन्होंने समझा दिया, वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर उसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए या पॉज करके उसको लगाइए क्वेश्चन। ये सब तरीका है अच्छे मार्क्स को गेन करने का। तो इतना काम अगर आप करते हैं तो आपके नंबर भी बढ़ेंगे, परसेंटेज भी बढ़ जाएंगे, और आपका पास जो होने का डर है कि पास होंगे कि नहीं, फेल हो तो नहीं हो जाएंगे बैक के पेपर में, वो डर भी निकल जाएगा अगर आप इतना काम करके जाते हैं एग्ज़ाम में। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।